लेजेंडरी पोकेमॉन ग्रैंडर्स के अल्टरनेट फॉर्म को कैच करने के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स चिन फॉरेस्ट में आ जाते हैं। बट वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको स्लीज़ॉस पोकेमॉन देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी सिमिलर लगते थे ग्रैंडर्स के अल्टरनेट फॉर्म से। जितना ज़्यादा ऐश उसके फ्रेंड्स और ओल्ड मैन ग्रैंडर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उनको उतना ही ज़्यादा भरोसा होते जा रहा था कि जो इमेज उस पोकेमॉन ट्रेनर ने ली थी वो कोई ग्रैंडर्स के अल्टरनेट फॉर्म की नहीं थी बल्कि स्लीज़ॉस की ही थी, जिससे वो डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं। मिस्टी कहती है अब मैं 99% कंफर्म हो चुकी हूँ कि ग्रैंडर्स का कोई अल्टरनेट फॉर्म यहाँ पर नहीं है, तो उसे ढूंढ कर भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। ब्रॉक कहता है हाँ मिस्टी, मैं तुम्हारे बात से एग्री करता हूँ, बट अभी तक हम उस मेन लोकेशन पर नहीं गए हैं जहाँ पर ग्रैंडर्स के अल्टरनेट फॉर्म को देखा गया था और इमेज ली गई थी। बेशक इसके चांसेस कम है कि वो ग्रैंडर्स का कोई अल्टरनेट फॉर्म होगा, बट फिर भी अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं तो उस लोकेशन पर तो ज़रूर जाकर एक बार चेकआउट करना ही चाहिए। ऐश उसके फ्रेंड्स और ओल्ड मैन आगे बढ़ते हैं और उनको रास्ते में उसी तरह के सिमिलर दिखने वाले पोकेमॉन दिखते हैं जो कि काफ़ी सारे घने झाड़ियों के पीछे से गुजर रहे थे। ओल्ड मैन कहते हैं सभी लोग शांत हो जाओ। सभी लोग चुपके से बुश के थ्रू उन पोकेमॉन्स को देखते हैं एंड दोबारा से ये स्लीज़ॉस पोकेमॉन का एक ग्रुप था, जिसके चलते वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। वो अपना पोकेडेक्स निकालते हैं और कहते हैं यह वो लोकेशन जहाँ पर ग्रैंडर्स के अल्टरनेट फॉर्म को देखा गया था, अब हमें वहाँ पर ही चलना चाहिए। वेल ओल्ड मैन की बात मानकर ऐश और उसके फ्रेंड्स डायरेक्टली उसी जगह पर जाते हैं एंड जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तब उनको पता चलता है कि यह जगह बाकी जगह से थोड़ी अलग थी, क्योंकि बाकी जगह पर बहुत सारे पोकेमॉन्स और ट्रेनर्स देखने को मिल रहे थे पर यह जगह खाली होती है। यहाँ पर इतने ज़्यादा और घने पेड़ होते हैं कि सूरज की किरणें भी ज़मीन को नहीं छू पा रही थी और ज़मीन पे गीली होती है। यहाँ पर स्मोक्स भी होते हैं। ब्रॉक कहता हूँ तो किसी रेयर पोकेमॉन के छुपने के लिए यह परफेक्ट जगह है, जैसे कि ग्रैंडर्स का अल्टरनेट फॉर्म। तो मेरे अकॉर्डिंग अब यहाँ पर ग्रैंडर्स के अल्टरनेट फॉर्म दिखने के ज़्यादा चांसेस होंगे। सैना कहती है तो क्या ब्रॉक अब श्योर हो चुका है कि यहाँ पर ग्रैंडर्स का कोई अल्टरनेट फॉर्म है? ब्रॉक रिप्लाई करता है नहीं, बस वो एग्जिस्ट करता है, इसके चांसेस बढ़ चुके हैं। अगर पहले वो 5% थे तो अब वो 20% हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इस जगह को देखते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बुश हिलती है जिसके ऊपर सबका ध्यान जाता है। मिस्टी कहती है ये क्या था, क्या वहाँ से कोई पोकेमॉन गुजरा है? ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं शायद हो सकता है, हमें चेक करना चाहिए। सभी लोग शांति से वहाँ पर जाते हैं और उस बुश को हटाने के बाद उनको जो देखने को मिलता है वो देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पर एक केव थी जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी और अंधेरे से भरी हुई लग रही थी। ब्रॉक कहता है ये कैसे पॉसिबल है, अभी तक तो हमें इस फॉरेस्ट के अंदर कोई भी केव देखने को नहीं मिली थी। ओल्ड मैन कुछ सोचते हैं और कहते हैं तुमने सही कहा ब्रॉक, यह थोड़ा वियर्ड है बट यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई पोकेमॉन था, तभी जाकर ये बुश हिली थी और जब हम पास आए तो ये पोकेमॉन केव के और भी ज़्यादा अंदर चला गया। इसके कोई भी चांस नहीं है कि वो पोकेमॉन केव के अंदर जाने के अलावा कहीं और गया होगा, वरना वो हमारे नज़रों में आ जाता। ऐश कहता ग्रैंडपा तो हमें ये जानने के लिए कि वो कौन सा पोकेमॉन था हमें केव के अंदर जाना होगा। सैना कहती है बट ऐश ये तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, ये केव काफ़ी गहरी और अंधेरे से भरी हुई लग रही है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसके अंदर किस तरह के और कितने ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है, इसके अंदर जाना सेफ नहीं होगा। ऐश कहता है बट सैना हमें अल्टरनेट फॉर्म कैच करना है ग्रैंडर्स का। ओल्ड मैन कहते हैं हाँ बिल्कुल, एंड इतने ज़्यादा रेयर और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को देखने के लिए हमें डेफिनेटली ये रिस्क उठाना ही होगा। मिस्ट्री और सैना ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, वो केव सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। ओल्ड मैन कहते हैं तो क्या तुम तैयार हो इस केव में जाने के लिए? ऐश और ब्रॉक सबसे पहले हाँ कर देते हैं। मिस्ट्री और सैना थोड़ा हेजिटेट करते हैं पर सभी लोगों को अंदर जाते हुए देखकर साथ देने के लिए वो भी हाँ कर देते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं ऑलराइट, तो तुम सभी काफ़ी बहादुर हो बट इस केव में जाने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशन लेने होंगे। सबसे पहले तो हमारे पास हमारे सारे पोकेबॉल्स और पोकेमॉन्स होने चाहिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन सामने आ सकता है एंड उससे फाइट करने के लिए सभी लोगों को रेडी रहना होगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन है जो कि ग्रैंडर्स के अल्टरनेट फॉर्म से सिमिलर दिखता है। सभी लोगों के पास अपने अपने पोकेमॉन्स होते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं सेकंड पॉइंट ये है कि हमें साथ में चलना है, किसी को भी थोड़ी भी देर के लिए अलग नहीं होना है और अगर उनको कोई अजीब चीज़ लगती है या फिर कोई उनको पकड़ने की कोशिश करता है तो तुरंत चिल्लाना है या फिर किसी फ्रेंड को सिग्नल दे देना है। ऑल्सो मैं अपने सारे पोकेडेक्स को कनेक्ट भी कर रहा हूँ, अगर बाय चांस कोई ऐसी कंडीशन में होता है कि वो बता नहीं पाता है तो हम पोकेडेक्स के थ्रू भी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। सभी लोग ओल्ड मैन के सारे पॉइंट को समझ गए थे और अब ओल्ड मैन सभी के पोकेडेक्स को अपने हाथ में लेते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। इमरजेंसी में ये बहुत ज़्यादा काम आ सकता था और ओल्ड मैन ने ये सही किया था। ओल्ड मैन कहते हैं ऑलराइट, तो अब सारी तैयारी हो चुकी है, हमें केव के अंदर एंटर कर जाना चाहिए। सबसे पहले ऐश के ग्रैंडपा ही केव के अंदर कदम रखते हैं और कदम रखते ही उनको एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है और वो कहते हैं रुक जाओ, इस केव के अंदर पैर रखते हैं, मुझे महसूस हो चुका है कि यहाँ पर कोई अलग शक्ति है।
और यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद ओल्ड मैन अपना सेकंड पैर भी अंदर रख देते हैं। ओल्ड मैन की ये बात सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स भी अंदर आ जाते हैं, बट उनको ओल्ड मैन की तरह कोई भी ऑरा महसूस नहीं होता है। ऐश कहता है कि ग्रैंडपा, आपको कैसे पता चला कि ये केव सेफ नहीं है और आपको ऑरा कैसे महसूस हुआ, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं पता चला। ओल्ड मैन कहते हैं, वेल, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग करते हुए बिता दी है। मुझे एट्रो के पोकेमॉन्स और सारी की सारी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो हर जगह जाने से पहले मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि अंदर क्या होने वाला है और इस मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बट क्योंकि हमें टास्क पूरा करना है, हमें इस केव के अंदर जाना ही होगा। एक एक करके सभी लोग केव के अंदर एंटर करते हैं और अंदर आते ही उनको काफ़ी ज़्यादा अंधेरा फील होता है। ओल्ड मैन कहते हैं, मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ। ओल्ड मैन अपने बैग से एक लकड़ी निकालते हैं जो कि मशाल थी। वो उसको लाइटर से जला देते हैं, जिससे ऐश, उसके फ्रेंड्स और ऐश के ग्रैंडपा को आसपास की चीज़ें क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। जब भी ऐश और उसके फ्रेंड्स बात कर रहे थे, आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, यानी कि ये केव सच में बहुत गहरी है। ओल्ड मैन कहते हैं, सभी लोग सावधानी से आगे बढ़ना और मुझे आगे रहने देना। ब्रॉक, तुम सबसे पीछे रहो। सबसे ज़्यादा खतरा आगे से है, तो अगर आगे से अटैक होता है तो मैं संभाल लूँगा, बट अगर पीछे से अटैक हो जाता है तो तुम संभालना या फिर ऐश और उसके फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देना, जिससे ऐश जल्दी से अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकाल कर बैटल करेगा। ब्रॉक समझ जाता है और वो सबसे पीछे हो जाता है। बीच में मिस्टी, सरीना और ऐश होते हैं। एनडीसी पोजीशन में सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उनको केव के कोने में एक पत्थर हिलते हुए दिखता है। ये ऐश और उसके फ्रेंड्स को वहम लगता है, पर ओल्ड मैन तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, बल्कि वो एक पोकेमॉन था। वो जल्दी से अपने एक फायर टाइप पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि उस पत्थर पर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो।